बात करेंगे बुलेटिन की और भारत के लिए अच्छी खबर है कि आज भारत में 5 राफेल विमान पहुंचने वाले। जी हां, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया विमानों को रिसीव करेंगे। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप जो है आज अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया विमानों को रिसीव करेंगे। मौसम को देखते हुए जोधपुर एयरबेस को भी बैकअप के तौर पर तैयार किया गया है। साथ ही आरकेएस भदौरिया पायलटों से भी मुलाकात करेंगे जो इन विमानों की पहली खेप को लेकर पहुंचेंगे। तो फ्रांस से 5 राफेल विमान फिलहाल यूएई के एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं और अब भारत आने के लिए तैयार हैं। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इलाके में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और पूरा जो इलाका है 3 किलोमीटर के आसपास का वो नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। हम रुक करेंगे विजय मानगे, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। विजय, आज बड़ा दिन है भारत के लिए। लंबे वक्त से इंतजार था लड़ाकू विमान राफेल का और उसकी पहली खेप आज पहुंचने जा रही है। बिल्कुल दीपक, और दोपहर को करीब 5 राफेल विमान जो है अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे और स्वागत की पूरी तैयारी है। हालांकि बहुत ज्यादा वैसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जो वायुसेना के तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं, खासतौर पर वायुसेना चीफ और उनके साथ उनकी पूरी टीम, वो अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेगी। जब राफेल उतरेंगे उन्हें बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जैसा कि वायुसेना में परंपरा रहती है, और उसके बाद फिर वो बेड़े में शामिल कर लिए जाएंगे। और ज्यादा अंबाला एयरबेस के आसपास जो है धारा 144 लगी हुई है। लोगों को वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदी है। ये तमाम सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, तो सभी को इंतजार है राफेल का। और चूंकि भारतीय बेड़े में शामिल होगा राफेल, और एक ऐसा फाइटर जेट है जो हमारे दुश्मनों के पास भी नहीं है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है। हालांकि बर्ताव दुश्मनों जैसा करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि 55,000 किलोमीटर की ऊंचाई से किसी भी दुश्मन के किसी भी टैंक या फिर किसी भी क्षमता को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वाकई में राफेल को रणविजय राफेल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, बातचीत के लिए। तो बताते हैं आपको आखिर भारत के लिए राफेल विमान क्यों जरूरी है। भारत को फिलहाल 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत है और भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए एक नई तकनीक की जरूरत है। और 2027-2032 की अवधि तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत भारत को होगी। एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 के बीच विमान होते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत 31 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है। भारत में फिलहाल मिग-21, मिग-27 की स्क्वाड्रन में गिरावट आई है और राफेल अभी ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और पाकिस्तान ने भी चीन अमेरिका से एडवांस पीढ़ी के विमान खरीदे हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16 है। भारत अब अपनी पुरानी तकनीकी के विमानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता और यही कारण है कि आधुनिक समय को देखते हुए और भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के लिए ये विमान बहुत जरूरी है। और राफेल की आखिर तैनाती अंबाला एयरबेस पर ही क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अंबाला पर ही क्यों फिलहाल राफेल पहुंच रहा है, वहां पर इसकी क्यों तैनाती है। तो कारण बड़ा स्पष्ट है कि राफेल की पहली जो स्क्वाड्रन है उसे एयरबेस पर, अंबाला एयरबेस पर इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि अंबाला एयरबेस से चीन और पाकिस्तान की सीमा 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक पड़ता है अंबाला एयरबेस पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि तेजी से एक्शन लिया जा सके। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का गरगुस्सा एयरबेस है। शुरुआत में जगुआर और मिग-21 को भी अंबाला एयरबेस पर तैनात किया है।
और अब आपको बताते हैं आखिर राफेल की क्या खासियत है, क्या ऐसा कारण है राफेल के जो इसको दूसरों से खास बनाते हैं इस फाइटर प्लेन को। तो खासियतों में सबसे पहले देखिए, मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमान में शामिल है राफेल। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मोटी और मिसाइल रहेगी, साथ ही हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल भी होगी। वहीं हैमर मिसाइल जो है वो तीसरी मिसाइल है। ये अलग अलग 3 मिसाइल है। मिसाइल के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रेंज इसकी काफ़ी खतरनाक है और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार और सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में राफेल शुमार है। तो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है, जिनके स्वागत के लिए पूरा देश तैयार है। विमानों की खेप फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। हरदा के रहने वाले युवा भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी नमन उपाध्याय की निगरानी में हुई है। हरदा के रहने वाले नमन उपाध्याय फ्रांस के भारतीय दूतावास में पदस्थ हैं। वे यहां द्वितीय सचिव के पद पर हैं। नमन के पास फ्रांस स्थित दूतावास के मीडिया और संस्कृति विभाग का प्रभार है। फ्रांस जब भारत को विमान सौंप रहा था, उस वक्त भारतीय राजदूत जावेद अशरफ के साथ नमन भी मौजूद थे। नमन उपाध्याय ने 2016 में यूपीएस में 106वीं रैंक हासिल की थी।